फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। कल हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रेथिंग का, कि डिफरेंट एनिमल जो है किस तरीके से ब्रेथ करते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंट एनिमल जो है वो किस तरीके से फीड करते हैं। फीड मतलब होता है खाना, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि हमारे आसपास में जो भी एनिमल है, इवन हम लोग भी एक एनिमल ही है। ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल, ठीक है। तो अब एनिमल्स को हम लोग पहले तो 3 कैटेगरी में रख देते हैं, हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस। हार्बिवोरस के बारे में तुमको मालूम होगा कि वो सारे एनिमल हु ईट ग्रीन प्लांट्स, वो सारा एनिमल जो सिर्फ ग्रीन प्लांट खाता है उसको हम लोग हार्बिवोरस कहते हैं। कार्निवोरस उसको कहते हैं जो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल खाता है, जो सिर्फ कच्चा मांस खाता है उसको हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। और ऑमनिवोरस जो दोनों खाता है। तो कुल मिलाकर के हार्बिवोरस हो गया जो कि हरा मतलब ग्रीन प्लांट्स खाता है, घास खाता है। इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपके आसपास में जो भी जानवर मिलते हैं आपके सराउंडिंग में, वो सब के सब हार्बिवोरस है या तो ऑमनिवोरस है। कार्निवोरस तो आपके घर के आसपास नहीं मिलेगा। पता चला है कार्निवोरस अगर आपके घर के आसपास मिल गया तो फिर आप नहीं मिलिएगा। तो हार्बिवोरस कौन हो गया? तो बकरी, गाय, भेड़, बैल, भैंस, कैमल, शिप, हॉर्स, बफेलो तो बोल ही दिए, बोले तो जिराफ, डियर, एलिफेंट, सोचने दो, गधा, गधी, सब उसको हम लोग हार्बिवोरस कहते हैं, ठीक है ना। हार्बिवोरस को देखोगे तो उसका जो दांत होता है आगे का इंसीजर, आगे का जो दांत होता है इसको इंसीजर कहते हैं। उसका 7 इंसीजर होता है ताकि किसी चीज को काट सके। घास उसको काटना होता है ना, जैसे हम लोग ये आगे का दांत होता है काफी शार्प है, क्योंकि अगर ये फ्लैट होगा तो सेब को हम काट नहीं पाएंगे, उसको काटना रहता है ना। आपको मालूम है कि बहुत सारा जो दांत है, यहाँ पे हमारा इंसीजर है, फिर कैनिन है, फिर मोलर और प्री मोलर होता है। तो मोलर प्री मोलर जो होता है फ्लैट होता है, चिकना होता है, उसका काम होता है क्रश करना। उसका काम क्या होता है? चबाना होता है ना। और यहाँ पे जो इंसीजर है उसका काम होता है काटना, और जो कैनिन होता है उसका काम होता है नोचना, नोचने के लिए। आप नोचने के लिए यहाँ से यूज करते हैं। तो हमारा जो इंसीजर होता है वो शार्प होता है ताकि किसी चीज को इजीली काट सके। तो हार्बिवोरस का जो होता है शार्प फ्रंट टीथ मतलब इंसीजर, और फ्लैट बैक टीथ मतलब बैक पीछे का जो दांत है यहाँ अंदर का हमारी तरह फ्लैट होता है, जो कि क्रश करने में, किसी चीज को चबाने में उसको हेल्प करता है। आप जानते हैं कि जितने भी हार्बिवोरस है वो चरते हैं, घास चरते हैं, इसलिए उसको ग्रेजर्स कहा जाता है। ग्रेजर्स मतलब ग्रेज करता है, चरना। और क्या खाएंगे? तो ग्रीन प्लांट्स, घास, फूस, पत्ता, यही सब चीजें खाएंगे। ज्यादातर जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल हैं वो हार्बिवोरस ही होते हैं ज्यादातर। अब इसे आप डॉग को मत ले लीजिएगा, ठीक। दूसरा होता है कार्निवोरस। कार्निवोरस वो होता है who eat only flesh of other animal। उसके सामने कितना भी हरा घास रख दीजिए, वो हरा घास नहीं खाता है। वो क्या खाता है? फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, कच्चा मांस खाता है। एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेपर्ड, पैंथर, मगरमच्छ, ये सब कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस का जो आगे का दांत इंसीजर होता है पॉइंटेड होता है। आपको एक बार पहले बताएंगे, पॉइंटेड इसलिए होता है ताकि उसको फाड़ना रहता है किसी चीज को, उसको काटना नहीं है, उस चीज को फाड़ना भी। जैसे कि कोई कच्चा मांस, मान लो कि शेर है, हिरन को पकड़ लिया तो उसको फाड़ना है ना, तो पॉइंटेड है, उसको गड़ा करके फिर फाड़ देता है, उसको चीर देता है। और फिर पीछे का तो शार्प होता है, पॉइंटेड और शार्प टीथ होता है इसका। बेसिकली ये जितने भी जानवर होते हैं
वो दूसरे जानवरों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि आराम से शेर बैठा हुआ, लायन बैठा हुआ एकदम मजे में, या आराम से चलते चलते गया, और जैसे कि हिरन कैसे होता है, घास के पास जाता है, आराम से घास को चरता है, ग्रेज करता है। तो वैसे ही लायन भी सुबह सुबह उठा और भेड़ बकरी और हिरन को चरते हुए निकल गया? नहीं ना, उसको पकड़ना पड़ता है, उसके लिए उसको चेस करना पड़ता है, उसको दौड़ना पड़ता है, अटैक करना पड़ता है, मतलब एक तरीके से समझिए उसको शिकार करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग कार्निवोरस को हंटर्स भी कहते हैं, क्योंकि वो हंटर होता है, शिकार करता है। क्लियर? ऑमनिवोरस जो दोनों खाता है। अच्छा, कार्निवोरस में कुछ जो कार्निवोरस होते हैं आप जानते हो, जैसे सियार, जैकल। जैकल हंटर नहीं होता, वो शिकार नहीं करता। शेर शिकार करता है या टाइगर शिकार करता है, और शिकार करने के बाद वो जितना खाना होता है खा लेता, खाने के बाद बाकी छोड़ देता। फिर आपका जैकल का काम आता है। जैकल बस छुप करके देखते रहता है कि शेर कहाँ पे शिकार किया। शेर जब खा के चला जाता है तो बचा हुआ चीज को फिर सियार खाता है। कहानी में भी आप पढ़ी होंगी इस तरह से कि जो सियार होता है ना, चापलूसी करता है शेर का, खाली कि वो शिकार खुद नहीं कर सकता। वो हिरन को नहीं मार सकता है, बड़ा जानवर को नहीं मार सकता, तो वो क्या करता है, शेर को फॉलो करता है। शेर किसी चीज को मारता, मार के खा जाता, खा के जो बचता है, तो बचे हुए मरे हुए जीव जंतु को फिर वो खाता है। कौन? सियार। तो उसको हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। स्कैवेंजर्स वो एनिमल हो गए जो मरे हुए जीव जंतु को खाते हैं। अब ऑमनिवोरस आप सभी हो गए। यहाँ पे कोई ऐसा है जो हार्बिवोरस है? नहीं, सब के सब। अभी मुर्गा सामने बना नहीं कि प्लेट में मार हो गया। तो आप मुर्गा भी खाते हैं, खस्सी भी खाते हैं, उसके बाद अंडा भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं। तो आप दोनों चीज खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। इसका मतलब आप ऑमनिवोरस हैं। अपने तरह और कुछ जानवरों का नाम बताइए। क्रो, डॉग हो गया ना। तो इसको, उसका भी अगर दांत देखेगा तो उसका भी दांत जो होता है शार्प होता है, ठीक है ना, शार्प होता है काटने फाड़ने के लिए, और ये दोनों को खाता है। तो ये आपका हो गया ऑमनिवोरस। एक मिनट बुक देखें। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, मंकी क्या है? मंकी वो ऑमनिवोरस में आता है। बियर, क्रो, बियर, ब्रॉटिस और ग्रेजर। ग्रेजर और हंटर तो आपको बता दिए, स्कैवेंजर्स हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास में बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सब आप जानते होंगे, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस का मतलब ये होता है बहुत छोटा। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारे हाथ के ऊपर भी बहुत सारा बैक्टीरिया है। तो ये क्या फीड करते हैं? एक्चुअली में कोई भी लिविंग बीइंग अगर डेड कर जाता है तो उसके बाद ये उसके ऊपर अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद उसको डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज मतलब उसको सड़ाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए एक बकरी है या खस्सी है या इवन एक लाश या एक डेड बॉडी जो होती है, उसको ले जाकर कब्र में हम लोग दफना देते हैं, तो दफनाने के कुछ सालों बाद उस कब्र के अंदर में डेड बॉडी नहीं रहती, तो डेड बॉडी एक्चुअली क्या हो गया। या अगर कोई भी एक एनिमल को मार करके हम बाहर फेंक दिए, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाता है। या एक केले का छिलका को आप फेंक दीजिए, कुछ दिन बाद वो मिट्टी बन जाता है। तो आखिर मिट्टी बना कैसे? तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज मतलब सड़ा देते हैं, ब्रेक कर देते हैं।
और एक तरीके से इसीलिए उनको हम लोग नेचुरल डिकम्पोजर भी कहते हैं, और ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने में हेल्प करते हैं। तो दैट्स द फीडिंग ऑफ ऑल द एनिमल। ये बेसिक आपके 5 लेवल का है।